तो मैंने बताया कि किस तरीके से जो है वो अलीबाबा से हमने सप्लायर्स ढूँढे, उनको कॉन्टैक्ट किया, क्या-क्या चीज़ें हैं जो उनमें देखी जाती हैं। सप्लायर का एक टेम्पलेट भी हमने देखा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा ऑब्वियसली। कुछ बजट कैलकुलेशन भी हमने देखी। अच्छा, ये सब चीज़ें हमने इसी फ़ेज़ में इसलिए करनी होती हैं, ताकि हम क्लाइंट को बता सकें कि बजट इतना है, इतना खर्चा आएगा, इतनी इन्वेंट्री मँगवानी कितनी इन्वेंट्री मँगवानी। देखें, क्योंकि हम सब चीज़ें जो है वो रैंडमली तो चूज़ नहीं कर सकते, हमने उसकी प्रिपरेशन करनी होती है कि हम 1 महीने में कितने यूनिट्स सेल कर सकते हैं, उस हिसाब से हमने 2 या 3 महीने की इन्वेंट्री अपने पास मँगवा के रखनी होती है। ठीक है? अमेज़न को कितनी इन्वेंट्री भेजनी है, किस-किस हिसाब से भेजनी है, वो हम हर मंथ भेज सकते हैं, एक दफ़ा भेज सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम 3 महीने की इन्वेंट्री इकट्ठी भेजते हैं तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? 1 यूनिट भेजते हैं तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट और है, 10 की स्टोरेज कॉस्ट और है, 100 की स्टोरेज कॉस्ट और है, 500 की स्टोरेज कॉस्ट और है। सो इन सभी चीज़ों को हमने शुरू में ही जो है वो देखना होता है, शुरू में जो है करना होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एफपीए कैलकुलेटर का भी बता चुका हूँ। एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर जो होता है, तो वो आप गूगल पे जाके लिखेंगे, जिस भी मार्केट का लिखना है एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, अमेज़न एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, आगे उस मार्केट का आपने हवाला दे देना है, जी यूके है, यूएस है, जो भी है। तो वो आपके पास आ जाएगा, वहाँ से हम इसका निकाल सकते हैं। फिर शीट पे हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। गिवअवेज़ कितने हैं वो हम हीलियम 10 से निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बना के रखनी होती हैं। ये क्लाइंट को हमने सेंड करनी, क्लाइंट को हमने ज़ुबानी कलामी नहीं बताना होता, हमने उसे एक्सेल या पावर पॉइंट की जो है वो फाइल्स सेंड करनी होती हैं, ताकि उसके पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हो कि हमने क्या कहा था। क्योंकि ज़ुबानी कलामी जो चीज़ें हम कहते हैं वो अक्सर बदल जाती हैं, लेकिन जो लिखी हुई चीज़ हमने एक दफ़ा भेज दी, उसमें जो है वो कोई तब्दीली नहीं होती। तो इसी तरह अलीबाबा को हमने डिस्कस किया। इसी तरह हमारे पास एक और है जिसको कहते हैं मेड इन चाइना, ठीक है? मेड इन चाइना, ये भी अलीबाबा की ही तरह की वेबसाइट है, ठीक है? इसमें भी डिफरेंट सप्लायर जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। इसमें भी हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं, और इसी तरह जो है वो डीएचए गेट है हमारे पास, डीएचए गेट, ठीक है? ये आ गया। मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ ज़रा। जी, तो डीएचए गेट में जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, बाथ टॉवल, टॉवल्स, ठीक है? बाथ टॉवल्स, ये हमारे पास आ गया, ठीक है? नंबर 1 पे, नंबर टॉप पे अलीबाबा है, ठीक है? नो डाउट, ठीक है? लेकिन इससे हट के भी हमारे पास जैसे कि देखिए, ये गोल्ड मेंबर आ गया, ऑडिटेड सप्लायर आ गया, डायमंड मेंबर आ गया। ये जैसे अलीबाबा में ट्रेड अश्योर्ड है, गोल्ड मेंबर है और वेरिफाइड सप्लायर है, ये भी उसी तरह की चीज़ है, ठीक है? हम कहते हैं जी ऑडिट सप्लायर हो, ये चूज़ हो गया ऑटोमैटिकली आई गेस, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो डेटा अवेलेबल है, ठीक है? ये कहता है जी 0.99 से 1.99 है, मिनिमम ऑर्डर जो है वो 500 पीसेस है, ठीक है? इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये है गेस महंगा है थोड़ा-सा। अ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये बता रहा है जी, जो ये बता रहा है कि जो आप परचेज़ करेंगे क्वांटिटी, वो एफओबी प्राइस है। एफओबी होता है फ्रेट ऑन बोर्ड, ठीक है? ये इनको टर्म्स वैसे मैंने सोचा था कि आज आप लोगों को करवा दूँ, लेकिन इनको टर्म्स हमारा थोड़ा-सा लंबा टॉपिक है, ठीक है? तो उसको कल मैं डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है? एफओबी होता है फ्रेट ऑन बोर्ड, ठीक है? ये बस इतना जान लें आप कि फ्रेट ऑन बोर्ड, इसमें सप्लायर जो है वो अपना सारा सामान बना के जहाज़ तक पहुँचा देता है, ठीक है? जहाँ से शिपमेंट होनी है बस, उसके बाद सारी ज़िम्मेदारी हम पर आ जाती है। ये होता है एफओबी, ठीक है? कहाँ का है जी? शेंज़न चाइना पोर्ट है, ठीक है? 5 लाख पीसेज़ पर मंथ की कैपेसिटी है इनकी प्रोडक्शन की। कौन-कौन से पेमेंट जो है यूज़ करते हैं? पेपॉल है, वेस्टर्न मनी है, टीटी है, एलसी है। यूसेज कहाँ-कहाँ हो सकता है? होम, होटल, गिफ्ट, स्पोर्ट्स, ये प्रोडक्ट की यूसेज की बात हो रही है, ठीक है? यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, वीडियो भी देखना चाहें हम देख सकते हैं वीडियोज़।
ये उनकी फैक्ट्री है जहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। ये आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। इसके हवाले से अब हमने सप्लायर से कांटेक्ट करना है, तो यहाँ से हम सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट लेटेस्ट प्राइस पे क्लिक किया, वो कहता है जी आप अपनी डिटेल बताएं कि कितनी आप क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी 1000। आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल बताएं, पैकेजिंग, लोगो किस तरह का होना चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, जो भी है सारा कुछ दे के, नाम वगैरह, फ़ोन नंबर सारा कुछ लिख के हम सेंड कर सकते हैं। या हम डायरेक्टली चैट कर सकते हैं सप्लायर से। चैट विद सप्लायर पे जब मैं क्लिक करूँगा, तो ऑब्वियसली मैं लॉगिन नहीं हूँ, तो कहते हैं कि आप अपना नाम और ईमेल एड्रेस दो और ऑनलाइन जो है वो चैट करो, ठीक है? तो हम यहाँ पे बता सकते हैं। रिक्वेस्ट सैंपल में मैं अगर क्लिक करूँगा तो सैंपल का रिक्वेस्ट वो कहता है जी 0.99 का एक सैंपल मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है? तो अगर 0.99 का एक सैंपल है, तो हम इससे पूछ लेंगे इसकी शिपिंग कितनी है, ठीक है? तो शिपिंग अगर वो ज़्यादा बताता है लेट्स से, तो अगेन वही बात है कि शिपिंग हमने अगर तो ज़्यादा सैंपल्स हम परचेज़ करवा रहे हैं, तो हम इसको कंसोलिडेशन कंपनी के पास ही रखवाएँगे। तो अगर ऐसी सूरत-ए-हाल होती है कि हमने कंसोलिडेशन कंपनी के पास ही इसको रखवाना है, हम सप्लायर से डायरेक्टली नहीं शिप करवा रहे, तो हम ये सैंपल जो है ये फ्री में कोशिश करेंगे कि इससे हासिल करें, ठीक है? ये 0.99 भी हम पे ना करें, हम इसको डायरेक्टली जो है वो कंसोलिडेशन कंपनी के वेयरहाउस में भिजवा देंगे सैंपल, और सैंपल भिजवाने के बाद वहाँ पे जब हमारे सैंपल सारे इकट्ठे हो जाएँगे, तो वो एक ही पैकेट उसका बना के हमें जो है वो सेंड कर देंगे, ठीक है? तो ये एक चीज़ ये हो गई, ठीक है? अब ये जानना कि ये देखें कंपनी के रिलेटेड जितने भी डेटा हैं वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ये डीएचएल, यूपीएस और फेडेक्स के थ्रू जो है वो कुरियर करते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो ये हमें महँगा पड़ेगा। डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स ये हमें महँगा पड़ता है, ठीक है? तो हमने ये काम नहीं करना। अगर तो इनसे हमने बात करनी है, तो हाँ, एक और चीज़ थी कि जब हमने सप्लायर से हर तरह की बात कंप्लीट कर लेनी होती है, तो सप्लायर को हमने एक चीज़ ये कहना होता है कि वो हमें प्रोडक्ट के कुछ पिक्चर्स दे, ठीक है? जिस तरह ये प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं, इस तरह हमें डिफरेंट एंगल से प्रोडक्ट्स की पिक्चर दे, इसके साइज़ के हवाले से एक पूरा मुकम्मल जो है वो हमें दिखाए। हम उन पिक्चर्स को लेके जो है फिर वो लिस्टिंग्स के लिए इमेजेस जो है वो क्रिएट करवाते हैं, ठीक है? किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से ढूँढ के उसको, और अगर आप खुद कर सकते हैं, तो आप इसके अलग चार्जेस क्लाइंट से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद नहीं कर सकते, आप इतने माहिर नहीं हैं, तो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से जो है वो इसके हवाले से हम काम करवा सकते हैं, ठीक है? तो वो पिक्चर्स किस तरह की होती हैं, वो पिक्चर्स कैसी होती हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? उन पिक्चर्स में क्या होता है, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ बाथ टॉवल्स, ठीक है? लेट्स से ये मेरे पास आ गया, मैं इसको ओपन करता हूँ। देखें कितनी एचडी और खूबसूरत जो है वो पिक्चर्स बनी हुई हैं कि हर एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए डिफरेंट जो है वो स्टाइल से इन इमेजेस को बनाया जाता है, ठीक है? उनको रेंडर करवाया जाता है, ठीक है? ये देखें। ठीक है? ये ब्रांड आ गया। तो इस तरह जो है वो इमेजेस को जो है वो हमने ओके करवाना होता है, ठीक है? फिर यहाँ पे अगर तो ये वेरिएशंस आ जाती हैं, जब हम लिस्टिंग बनाएँगे तो मैं बताऊँगा वेरिएशंस कैसे होती हैं। ये है यहाँ पे साइज़, तो हमें साइज़ का भी उससे पूछना होता है कि यार इसका साइज़ क्या है भाई सप्लायर, हमें बताओ कौन-कौन से कलर में है, मटेरियल कौन-सा है, फैब्रिक का टाइप क्या है। वो चीज़ें कुछ हमें यहाँ पे भी मिल जाती हैं, जैसे कि पैटर्न क्या है, यार्न डाइड है। स्टाइल कौन-सा है, जैकवार्ड है, ठीक है? हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो कहता है जी मटेरियल कॉटन है, ठीक है? ये आ गया मटेरियल 100% कॉटन, ठीक है? पैटर्न आ गया, यार्न डाइड आ गया, और ये आ गया फैब्रिक टाइप, ये भी कॉटन ही है ऑब्वियसली। ब्रांड जो आपका ब्रांड होगा, अगर पीएल हो रहा है तो पीएल में, नहीं तो हम इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इमेजेस जो हैं वो हमने उनसे लेनी होती हैं कुछ, तो 5-10 इमेजेस लेनी होती हैं। जो हमें मिल जाएँ बेहतर है, उन उन इमेजेस को हमने लगा देना होता है, ठीक है? बाकी जब हमारे पास सैंपल्स आते हैं, अगर वो हमें सैंपल पसंद आता है, तो उन सैंपल्स की हम जो है वो इमेजेस बनवाते हैं खुद, ठीक है?
किसी फोटोग्राफर से बनवा सकते हैं, किसी फ्रीलांसर से बनवा सकते हैं। उन इमेजेस को बनाने के बाद हमने अमेज़न के अपने उस पे लगा देना होता है। लगाने के बाद ऑब्वियसली अगेन वही चीज़ है कि हमने उसके लेबल्स प्रिंट करने होते हैं, वो फ़ाइल निकाल के डाउनलोड करके सप्लायर को सेंड करनी होती है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को लेबल कर सके। अच्छा, प्रोडक्ट्स के लेबल किस तरह होंगे, ये जैसे अभी ये लगा हुआ, ये पैक जब हो जाएगा प्रोडक्ट, तो इसके ऊपर पैकिंग होगी, पैकिंग के ऊपर वो लेबल एक लग जाता है। मैं आपको अभी इसका दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट लेबल किस तरह का होता है। अमेज़न प्रोडक्ट लेबलिंग, पैकेज लेबल, अमेज़न की प्रोडक्ट लेबल्स। हुँ, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग? ये, तो ये इस तरह के लेबल्स होते हैं, ठीक है? ये पैकिंग के ऊपर लग जाते हैं, ठीक है? ये, वैसे ये तो नहीं है खैर, ये इस तरह के होते हैं, ठीक है? इसके ऊपर आपका ये एक बारकोड आ रहा होता है, ठीक है? जिससे ये स्कैन करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये किस सेलर का किसका है, ठीक है? यहाँ पे अगर ये इमेज डाउनलोड हो सके तो ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये धुंधली है थोड़ी-सी तस्वीर। यहाँ पे टाइटल आ गया, ठीक है? किस तरह जो है वो सारी चीज़ें जो है वो लिखी जाती हैं, ठीक है? ये एक बारकोड आ गया, लेबल का कोड आ गया, ठीक है? ये बारकोड है, ठीक है? ये बारकोड अमेज़न का बारकोड है जिससे अमेज़न स्कैन करेगा, क्योंकि अमेज़न को पास जब इन्वेंटरी आती है तो बड़े-बड़े स्कैनर्स उसके पास मौजूद होते हैं। अ ये हमने खुद लगवाने होते हैं, या तो अगर इन्वेंटरी हमारे पास होगी, हम अमेज़न को भेज रहे हैं, तो ये लेबल्स प्रिंट करके हमने खुद लगाने होते हैं, ठीक है? स्टिकर की तरह ये लेबल्स हम प्रिंट कर सकते हैं, स्टिकर वाले कागज़ के ऊपर। नहीं तो फिर हम कहते हैं अपने सप्लायर को, उनको हम ये लेबल दे देते हैं। जी, जी, एफबीए करना है ना, तो एफबीए करने से पहले हमने ये लेबल्स बना के भेजने होते हैं अमेज़न को, ताकि जब उनके पास इन्वेंटरी आए, तो उनको पता हो कि ये इन्वेंटरी किसकी आई है, ठीक है? उनके पास बड़े-बड़े स्कैनर्स होते हैं, काम मैनुअली नहीं होता, ये स्कैनर्स के थ्रू होता है। तो जब हमारी इन्वेंटरी उसके पास पहुँचेगी, तो ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये स्कैन होंगे, ठीक है? ये वेरीफ़ाई होगी हमारी इन्वेंटरी, अमेज़न हमारी इन्वेंटरी के साथ इसको मैच करेगा कि हमने कहा अमेज़न को, जी मैं आपके पास 1000 यूनिट्स अपने भेज रहा हूँ, ठीक है? और 1000 यूनिट्स का जो है वो अमेज़न इसका एक बारकोड जनरेट कर देता है हमें, ठीक है? मैंने बताया कि जी मुझे 1000 यूनिट्स का लेबल्स चाहिए। मैं उस लेबल्स को प्रिंट करके अपने 1000 यूनिट्स पर लगा देता हूँ। जब वो मैंने लगा दिया, वो इन्वेंटरी गई अमेज़न के पास। जब अमेज़न के पास इन्वेंटरी पहुँची, तो अमेज़न क्या करेगा, वो उनको लेगा, स्कैनर्स पे गुज़ारता जाएगा। वो स्कैनर जो है, इनके ऊपर ये जो बारकोड है, इसको स्कैन करता जाएगा और वेरीफ़ाई करेगा कि वाक़ई ही हमारे पास 1000 इन्वेंटरी आई है, जो उसने भेजी थी, या वो कम आई है, ठीक है? तो ये इन बारकोड्स के थ्रू जो है वो स्कैन होता जाएगा, वो एक क्वांटिटी काउंट होती जाएगी और हमें पता चलता जाएगा, और अमेज़न हमारी जो है वो इन्वेंटरी के साथ उसको मैच कर लेगा कि हाँ, 1000 इसने भेजी थी और 1000 जो है वो हमें रिसीव हो गई, ठीक है? तो क्योंकि देखिए ना, बाथ टॉवल्स की बात है, हो सकता है कि बाथ टॉवल और भी 20 सेलर जो हैं वो सेल कर रहे हों, ठीक है? उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो इन्वेंटरी आई है, ये अवैस की इन्वेंटरी है, या ये साद की इन्वेंटरी है, या ये रऊफ की इन्वेंटरी है? उनको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली वो हमारा अकाउंट तो नहीं देख रहे। मतलब जो उनके लोग हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो हमारा अकाउंट नहीं देख रहे, ठीक है? वो सिस्टम कंप्यूटर जो है वो उसके साथ सिंक होता है, वो उसके साथ अटैच होता है। तो वो स्कैनर जो है स्कैन करता है और बताता है कि हाँ, ये इसी की इन्वेंटरी है, अवैस की, जो इसने भेजी थी, ठीक है? तो ये बारकोड का काम ये होता है। ये असल में बारकोड चाहिए होते हैं। तो ये हमारा टाइटल यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। अगर हम इन फ्यूचर अपने प्रोडक्ट का टाइटल चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ये टाइटल सेम ही रहता है, ठीक है? इसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये जब कस्टमर के पास जाता है, तो ये टाइटल वो देख सकता है, ठीक है? लेकिन हम अपना अगर टाइटल इसीलिए कहते हैं कि शुरू में ही हमने अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज़ रख के फिर ही उसको जो है वो बनाना होता है, क्योंकि बाद में फिर लेबल्स तो हम चेंज करवाने से रहे, वो तो जब नई इन्वेंटरी आएगी तब हम उसके लेबल चेंज करवा सकते हैं, पहले तो नहीं होगा। तो ये भी हम सप्लायर से बात कर लेते हैं कि भई 1000 यूनिट्स हैं, इसके लेबल्स भी आपने मुझे करके देने। जब आप इसको पैक करोगे, पैक करने के बाद इसके लेबल जो हैं वो प्रिंट करके इस पे लगाने हैं, तो बताओ इसकी क्या कॉस्ट क्या पैसे लोगे आप? ठीक है? तो ये भी हमने उससे बात कर लेनी होती है, ठीक है? इमेजेस वगैरह भी हमने उससे ले लेनी होती हैं डिफरेंट। ओके, ठीक है। एक और चीज़, ये वीडियो है एक, इसको देख लें, ये क्या बता रही है वीडियो।
एक मिनट, आपको शायद चलो, Go to inventory up here in the upper left hand corner. We're inside Amazon Seller Central. This is my account. अच्छा ये वही बता रहा है कि किस तरह जो है वो आपने लेबल्स को प्रिंट करना है। चलिए So देख लें। the first thing is you're going to click on manage inventory. Now, मैं इसको HD पे करता हूँ। it doesn't matter whether you click on manage FBA inventory or manage inventory. If you click on manage inventory, it's going to give you a list of everything. If you click on manage FBA inventory, it's just going to give you a list of everything that's in FBA. Now, most of us are only selling FBA, so either choice you pick is going to have identical listings. The only difference would be if you were sending some items fulfillment by merchant, which is FBM, and some items you were also selling as FBA. So in that case, if you chose manage FBA, that would exclude everything else. That would exclude all your manage FBA inventory. So I just go to click manage inventory. Honestly, again, it doesn't matter. These are just things that I have in Amazon right now. So what we're going to do is we'll just click one of these. It doesn't matter which one. Obviously, when you're doing labels, you're going to click on the item that you have. Most people are only going to have a couple items, and we just go to print item labels. It's really that easy. And up here, you go to print item labels. You make sure that it's 30 up labels, 1 inch by 2 5/8 inch on US letter. That is the default, at least it is for me, because I'm in the US. You have all these other options. 30 up is the only option for 30 up labels. So you do that, and then if you look over here, I'm going to scroll to the right. But it says number of labels to print. Now, unless you change this to how many labels you want to print, it's just going to print out one label. We need a label for every product you have. So if you're sending us 500, put in 500. If you're sending 1,500, put in 1,500. But that's it. And then just come over here and click print item labels. And what it's going to do is it's going to, at least for me, I'll show you, it created this thing called products 14.pdf, and we're going to click on that, and this is what it's going to give us. So make sure that you have this gap in here, and it kind of looks like this. You want to see a whole page. This is going to be in a PDF, and it's really important that you're using Google Chrome, especially if you're on an Apple Mac. If you're on an Apple Mac and they're जी, तो इस तरह से जो है वो प्रिंट लेबल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेबल्स चूज़ करने, क्वांटिटी चूज़ करनी और वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? अब आपको समझ आ गई होगी प्रिंट लेबल्स कैसे काम करते हैं। प्रिंट लेबल तभी काम करेगा जब आपने उसकी लिस्टिंग पहले बना के रखी होगी, और यही रीज़न है कि हमने अभी हमारे पास इन्वेंटरी आई भी नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट आया भी नहीं है और हमने उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर ली, और वो लिस्टिंग, उसको हम डमी लिस्टिंग कहते हैं। उसको डमी लिस्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फाइनलाइज़्ड लिस्टिंग नहीं होती। हमने जस्ट प्रोडक्ट का यूपीसी वगैरह उसमें ऐड कर देते हैं, उसका टाइटल ऐड कर देते हैं, साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड करके जो-जो मैंडेटरी होती हैं, वो ऐड कर देते हैं और उसको जो है वो प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है? और वो लेबल्स उसको सेंड कर देते हैं। तो इसीलिए डमी लिस्टिंग इसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये फाइनलाइज़्ड लिस्टिंग नहीं होती। हो सकता है कि फाइनलाइज़ हम थोड़ी देर बाद उसको हो सकता है कि थोड़ी देर बाद हम उसको जो है वो फाइनलाइज़ करें, लेकिन हमने इसको जो है वो डमी लिस्टिंग क्रिएट करके
ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स के लेबल्स जो हैं वो प्रिंट करवा सकें। ठीक है, तो इतना था प्रोडक्ट्स लेबलिंग का आज जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट लेबल प्रिंट हो जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, एक और वीडियो आई गेस मुझे याद है अच्छे से, अमेज़न प्रोडक्ट लेबल्स। ठीक है, मुझे याद है यहाँ पे, ये दिखाता हूँ मैं आपको एक वीडियो। Product labels. Sometimes ये वाली है। ठीक है, Each unit you send to ये Amazon ये for देखें, ये fulfillment लेबल्स लगे needs a होते हैं scannable barcode to enable storage and fulfillment at a fulfillment center. Products that qualify for stickerless commingled inventory must have a physical scannable barcode. If any of the units are missing a scannable barcode, you will need to label them. When labeling your products, make sure that the label covers the original product's barcode and is placed on a smooth surface of the unit. Do not place the label around corners, edges, or curves, as this may affect the ability to scan the label. For units that require additional prep, such as bagging or bubble wrapping, make sure that the barcode or label on the unit is scannable without opening or unwrapping the unit. Units that are eligible for stickerless commingled inventory need to meet this requirement as well, and may be labeled with an Amazon item label if the barcode is not scannable. Do not use labels that are smudged, faded, or torn, as this may affect the ability to scan the barcode. For more information about product labels, go to the FBA Help Manual section on stickered inventory. ये FBA की अपनी एक वीडियो थी जो जिसमें डिफाइन किया गया कि आपने लेबल्स को है वो किस तरह लगाने होते हैं और किस तरह जो है ये काम करता है। तो ये लेबल्स के हवाले से भी हम मज़ीद भी देखेंगे। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ आपको आइडिया जो था वो बताना था। ठीक है, कि लेबल्स भी जो है वो हमने करवाने होते हैं। ठीक है। ओके, तो हम जो है वो मेड इन चाइना से भी इन प्रोडक्ट्स को जो है वो मंगवा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बेहतर लगता है, जिस तरीके से हम उनसे बात करके उनसे कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने मिसाल टॉवल्स की ली थी, तो इसीलिए टॉवल्स को ही मैं देख रहा था। ठीक है, फिर आ जाता है डीएचए गेट। ठीक है, ये भी चाइना का ही है। ठीक है, बाय ग्लोबली सेल ग्लोबली इनका जो है स्लोगन है। ठीक है, बाय ग्लोबली सेल ग्लोबली। ये जो है ये भी चाइना का ही है, डीएचए गेट। ठीक है, और यहाँ से भी आप इसी तरह ही जो है वो काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये वेबसाइट्स तकरीबन तकरीबन एक जैसी ही हैं। अलीबाबा हो गया, डीएचए गेट हो गया, मेड इन चाइना हो गया। ठीक है, इनको आप इसी तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी जाके आप इसी तरीके से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहाँ से परचेज करना है, शिप कहाँ पे करना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, कि आप कहाँ से परचेज करना चाहते हैं, चाइना से या यूएस से। ठीक है, तो डीएचए यूएस में भी इनके वेयर हाउस है, यहाँ पे भी वो काम करते हैं। सुपीरियर सप्लायर, गारंटीड सर्विस, फ्री सैंपल्स, स्पॉन्सर्ड वाले नहीं चाहिए हमें, फ्री सर्विस, फ्री सैंपल्स वाले भी हम देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या कहते हैं, 5 स्टार होटल एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, ये एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं, एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं चाहिए अपने में। इसको देखता हूँ मैं, या ये देख लेता हूँ। 30 पीसेस जो है वो $12.53 में, आई थिंक। क्वांटिटी 30 है। हाँ, 30 है। ये बता रहा है जी शिपिंग इसकी किस तरह कॉस्ट करती है। ठीक है, शिपिंग को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखें डीएचएल हमें कितनी महंगी पड़ती है, चाइना पोस्ट एयर ये हमें सस्ती पड़ती है, और डीएचएल कितनी जो है वो महंगा काम पड़ जाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की डायमेंशन है। प्रोडक्ट के साइज से और उसके वेट से हमें अंदाजा होता है कि कितना इसका जो है वो काम चलेगा। अब ये तकरीबन 1 केजी का जो है वो हमसे चार्ज कर रहा है। वो बता रहा है जी क्रॉस वेट पैकेज 1 केजी है, डायमेंशन जो है वो इसकी ये है, और इसकी डायमेंशन ये 30 में जो है वो 1 केजी बन रहा होगा ऑब्वियसली, तो हमें $7.28 जो है वो पर केजी के हिसाब से पे करना पड़ रहा है। लेट्स से मैं इसको करता हूँ 60, ये इसको 76 पीसेस कर देता हूँ, तो देन मुझे ये उतने में ही ये ऐसा होना नहीं चाहिए, उतने में ऐसे ऐसे कॉस्ट कर रहा है। या ये अभी लोड हो रहा है इसलिए इतना टाइम ले रहा है।
खैर जो वेबसाइट पे दिए होते हैं रेट, मैं तो इनको नहीं ज़्यादा करता। ये फ्री शिपिंग दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑब्वियसली इसका अवेलेबल होगा वहाँ पे। मैं कहता जी मार्च 11 को आपको अवेलेबल हो जाएगा। अप्लाई करता हूँ मैं, फ्री शिपिंग है। 5 मार्च से 27 मार्च तक ये अवेलेबल होगा। शिप्स आउट विद इन 4 बिजनेस, 4 दिनों के अंदर अंदर शिप हो जाएगा। ठीक है, मिक्स कलर है। कलर मैंने चूज नहीं किया, मिक्स कलर कर दिया। ठीक है, 200 प्लस पीसीज अगर करते हैं तो क्या बनता है? 200 प्लस मैं कहता हूँ जी 500 पीसीज। ठीक है, और बाय इट नाउ करता हूँ। प्लीज सिलेक्ट, मैंने मिक्स कलर कहा। uh, 200 प्लस मिक्स कलर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, ये एक पीस मुझे $11 का मिल रहा है गैस, इसी तरह ही ठीक हो गया। ये महंगा काम है, एक पीस बन रहा है एक लॉट में। एक लॉट है जी 70.15 डॉलर की, और एक लॉट में कितने पीसेस हैं? 38 पीसेस हैं एक लॉट में। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है। और अगर 11 लॉट्स लेते हैं, 11 इंटू 38, ये बन जाएगा तकरीबन कोई 11 इंटू 38, 418 पीसेस। ठीक है, एज पिक। ठीक है, फ्री शिपिंग है अगेन। ठीक है, मार्च 4 से लेके कब तक पहुंचेगी? ये महंगी पड़ती है शिपिंग, डीएचएल और फेडेक्स की। तो कुछ इन्वेंट्री जो है तकरीबन 30 to 40% जो इन्वेंट्री है वो हम डीएचएल या एयर के थ्रू मंगवा लेते हैं स्टार्ट में। जब हमने सपोज 1000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, हम उसको कहते हैं यार 300 यूनिट जो है वो मुझे बाय एयर भेज दो, और 700 यूनिट जो है वो मुझे बाय शिप भेज दो। क्या रीज़न है हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जो 300 यूनिट हम बाय एयर मंगवा रहे होते हैं, वो जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो उसके लिए हमारे पास, क्योंकि हमने ये पहले ही तय कर लिया होता है, बना लिया होता है कि हमने गिव अवेज कितने करने हैं। ठीक है, हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा चुके होते हैं कि मुझे स्टार्ट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मुझे कम से कम कितने जो हैं वो यूनिट्स दरकार होंगे। तो वो जितने भी यूनिट्स दरकार होंगे, वो 300 हैं, वो 200 हैं, वो 400 हैं, वो हम बाय एयर मंगवा लेते हैं, जो कि हमें 7 से 15 दिन के अंदर-अंदर वो प्रोडक्ट्स हमें रिसीव हो जाते हैं। वो जब इन्वेंटरी रिसीव हो जाएगी, एफबीए हो जाएगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, हम प्रोडक्ट को अपने लॉन्च कर देंगे। जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, तो वो 300-400 यूनिट्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए काम आ रहे होंगे, जिसमें हमने वीवीआरओज़ करना है, फ्री गिवअवेज़ करने हैं, कूपन्स बाँटने हैं, जो भी करना है, ठीक है? उससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो रैंक हो रहा होगा। वो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते की इन्वेंटरी हमारे पास होगी, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो रैंक हो रहा होगा, और उसी दौरान जब वो खत्म होने वाले होंगे, हमारा प्रोडक्ट रैंक हो चुका होगा, और हमारी पीछे जो 2000 या 3000 की जो इन्वेंटरी बाकी की रहती है, वो भी अमेज़न के पास आ जाएगी, और हमारा स्टॉक जो है वो कम बढ़ जाएगा। जैसे ही वो बढ़ जाएगा तो अब हमारे पास ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आने लग गए, वो भी हम कर रहे हैं। फिर जब पीपीसी सॉरी वीवीआरओज़ और फ्री गिवअवेज़ का हमने काम खत्म कर लिया होगा, जब हमने अपने प्रोडक्ट को रैंक कर लिया होगा, तो देन क्या होगा? देन हम पीपीसी पर आ जाते हैं। ठीक है? 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक हमने गिवअवेज़ करने होते हैं, प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट पेज पे इंडेक्स होना शुरू हो जाता है, तो उसपे कुछ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आने लग जाते हैं, तो फिर हम पीपीसी की तरफ जाते हैं। फिर हम गिवअवेज़ और वीवीआरएस को छोड़ देते हैं, फिर हम पीपीसी की तरफ चले जाते हैं। फिर हम अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करते हैं। एडवर्टाइज़ करके उसका जो है वो हम अ, जो है वो ले रहे होते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर्स। ठीक है, इसकी रेशियो इस तरह होती है कि 30% जो है वो हमारा पीपीसी ऑर्डर मिले, और 70% जो है वो हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर मिले। ठीक है, रैंक होने के बाद लॉन्च किया, रैंक हो गया प्रोडक्ट, पहले पेज पे इंडेक्स हो गया, ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए, कुछ पीपीसी और ऑर्गेनिक। अब दोनों ऑर्डर्स हमने लेने हैं। 30% पीपीसी पे डिपेंड करता होता है, और 70% जो है वो हमारा ऑर्गेनिक ऑर्डर। हमने इस तरह इसको ऑपरेट करना होता है, ताकि हमारी जो कॉस्ट पीपीसी वाली है वो भी कवर अप हो सके। ठीक है, तो फिर ये पीपीसी 1-2 महीने तक हम करते हैं, 3 महीने तक प्रॉपरली हम जो है वो इस तरह जो है वो काम फिर कर रहे होते हैं। ये हमने सभी चीज़ों को पहले से ही डिसाइड करना होता है। चलें, ये डीएचए गेट भी बता दिया मैंने आपको, मैंने मेड इन चाइना भी बता दिया आपको, सारा कुछ बता दिया। अब आप लोगों के मैं क्वेश्चन लूँगा, जिसका जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है।
जी मुदस्सर बोले। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुदस्सर। जी सर, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और तबीयत हुई ठीक अभी? अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है। ठीक। अच्छा सर, जो आपने गिव वे बताया और वीवीआरओ बताए, ये दोनों सेम ही चीज नहीं है? गिव अवेज जो काउंट किया जाता है उसको कहते हैं कूपन्स का भी गिव अवेज, ठीक है। जो जी अंग्रेज गोरे गोरे लोग जिस चीज को काउंट करते हैं ना, वो होते हैं जी कूपन जी गिव, मतलब 25%, 30%, 50% कूपन पे जो गिव अवेज किए जाते हैं। जी जी। वीवीआरओस फिर हमने अपना जो है वो काउंट किया है। वीवीआरओस हमने ठीक। एक टर्म क्रिएट की है जिसको हम कहते हैं वेरी वेरी रियल ऑर्डर, जिसमें हम जी क्या कहते हैं कि हम एक कैंपेन चलाते हैं, हम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं एफबी के थ्रू, ठीक है, मैनी चैट के थ्रू, डिफरेंट ग्रुप्स में उस पोस्ट को जब वो जाती है तो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं कि आपने ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनको सर्च करना है, पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, जो भी उसका टाइटल है हम उन्हें बताते हैं, वो जाते हैं वहां पे, जाके उस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, लिस्टिंग को ऐड टू कार्ट करते हैं, बाय करते हैं। जब वो प्रोडक्ट ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, ऑर्डर डिस्पैच होता है, तो हम उनको पेपॉल के जरिए उनकी जो अमाउंट है वो रिटर्न कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड वीवीआरओ, वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स, ठीक है। जो जी गिव अवेज होते हैं, गिव अवेज वो काउंट करते हैं डिस्काउंटेड गिव अवेज, ठीक है। जी मतलब 50%, क्योंकि कूपन्स पे भी हमने काम चलाना होता है, ठीक है जी ना। जी। हमने कूपन्स पे भी काम चलाना। फिर जब फ्री गिव अवेज की बारी आती है, अगर तो प्रोडक्ट महंगा है ज्यादा, ठीक है, तो हम उस पे हम्म। कूपन्स चलाते हैं। हम उसको जी मतलब पूरे प्रोडक्ट को ही फ्री में नहीं देते। सपोज वो प्रोडक्ट ही $50, $60 का है, $70 का है, तो हम उसको हम्म। फ्री में नहीं देते। अगर वो प्रोडक्ट की कॉस्ट ही हमें $10-15 पड़ रही है तो हम वो फ्री में ही दे देते हैं, ठीक जी है। लेकिन अगर प्रोडक्ट महंगा है, $50 का है, $60 का है, उसकी जब लॉन्चिंग करनी होती है तो हम जो है वो सीपीआर, जो 8 डे गिवअवेज वाला होता है चक्कर, उसमें हम कूपन्स जनरेट करते हैं। हम 100 के करीब कूपन्स हमने जनरेट कर लिए, जिसमें से 10 कूपन जो है वो, सपोज हमने 5 कूपन जो है वो 90% वाले जनरेट कर लिए, ठीक है। उसमें से 25 कूपन जो है वो हमने 50% वाले जनरेट कर लिए, कुछ कूपन हमने 40% वाले जनरेट कर लिए, और कुछ कूपन हमने 25% वाले जनरेट कर लिए। तो ये इस जी तरह इन कूपन्स को फिर हम जो है वो ये भी हम मैनी चैट के थ्रू, फेसबुक कैंपेन्स के थ्रू जो है वो देते हैं, ठीक है। ये एक रैंडम सा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें जिसको जितना कूपन मिल जाए वो फिर उस पे बाय करता है। तो वो होता है फ्री गिवअवेज वाला चक्कर, ठीक है। ये जो वीवीआरओ वाला सिस्टम है, ये अंग्रेजों को इतना, ये हमारी टेक्निक बहुत ज्यादा पसंद आती है, ठीक है। जबकि जी कई लोग स्टार्ट में कहते थे नहीं, हम इस तरह हमारा अकाउंट बैन हो सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन ये हमारी टेक्निक बहुत ज्यादा पसंद आती है उनको। जो जी। जो हमें हीलियम 10 गिवअवेज का दे रहा होता है ना, कि आपने हाँ जी जी 200 गिवअवेज करने 8 दिन में, वो फ्री गिवअवेज का नहीं, वो कूपन्स के गिवअवेज का बता रहा होता है, ठीक है। मतलब जी। अगर वो कहता है जी 200 यूनिट्स आपने कूपन्स के जरिए गिव देने वे हैं, कर। ठीक है, जी गिव अवे करने हैं, तो हम उसको कंसिडर करते हैं 1/3, ठीक है, कि 200 अगर कहें उसने तो 70 के करीब जो है वो हम फ्री जो है यूनिट्स उनको बांट देंगे, और बाकी कुछ को कूपन्स में बांट देंगे, ठीक जी है। तो हमने कूपन में भी करने होते हैं और इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है। फ्री हम बिल्कुल स्टार्ट में करते हैं, थोड़ा सा आगे जाके हम कूपन में कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे जाके हम पीपीसी कर लेते हैं, ठीक है। हमने मतलब ना मिक्स जी मिक्स लॉन्च मेथड्स को चलाना होता है। ये प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज जब हम प्रोडक्ट के हिसाब से बिल्ड करते हैं कि इस प्रोडक्ट को कि इस प्रोडक्ट को कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर रहेगी लॉन्च के लिए, कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर रहेगी रैंक के लिए, कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर रहेगी एक थ्रू आउट जो है वो प्रोसेस चलने के लिए, ठीक है। तो इस जी। तरह फिर हम इसको देखते हैं। ठीक। तो सर आपने प्रैक्टिकल की हुई है लॉन्चिंग रैंकिंग? हाँ जी। तो दूसरा सर, वो टूल्स के हवाले से कुछ कर दें अगर ग्रुप में, मतलब मैंने 2-3 दिन हो गए देखें, पोस्ट आपने करने मुझसे कांटेक्ट करना है, मैं आपको लिंक दे देता हूँ,
आप उनसे टूल्स परचेज कर लें। मैंने आपको पहले ही बताया कि टूल्स मैंने परचेज करके नहीं देने आपको, वो आपने जी, खुद ही करने हैं, ठीक है। अब मैंने तो कोशिश की थी कि इदारे की तरफ से हो जाए, तो लेकिन अभी हाँ तक जी, नहीं हुआ, ठीक है। तो अब फिर हमारे पास ऑप्शन यही बचती है कि 2-4 हज़ार हम लगा दें। जी, तो वो मैं आपको ना आज जो ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जिनसे मैंने परचेज की थी। वो डिफरेंट पैकेजेस हैं उनके पास, वो आपको डिफरेंट पैकेजेस दिखा देंगे। तो उनमें से जो पैकेज आपको पसंद आए वो आप बाय कर लें, ठीक है। जी। और उस पे जो है वो आप चलाते रहें, नो इश्यू। तो मैंने ग्रुप में पूछा था, किसी ने 2-3 ने जवाब तो दिया है। अभी मतलब कन्फर्म नहीं है कि मतलब क्या। नहीं, मैंने फ़ाद सलीम से नहीं लिए, मैंने हैदर अली हैं इनेबलर्स के, उनसे परचेज किए। मुझे किसी ने ठीक तो रिकमेंड ठीक काम किया था उनका। तो मैंने ठीक काम मु कर रहे हैं। हाँ, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक बार ही तो वो इश्यू आया 4 था मुझे, मैंने मैसेज किया उनको, वो फौरी रिज़ॉल्व हो गया था इश्यू। 4000 में आपने ली? मैंने 45 में। 45 में। ठीक, जी। ठीक हो गया। और कुछ? बस यही। जी, और किसी का कोई सवाल? ये जो हमने टॉपिक्स आज और कल में किए, इसके हवाले से किसी का कोई सवाल? अब्दुल रऊफ ने नहीं टूल परचेज करने? क्या कह रहे हैं? अब्दुल रऊफ ने। अब्दुल रऊफ ने कर लिए हैं शायद टूल्स परचेज, आई गेस। मुझे लग रहा है जो चुप बैठा हुआ है ना, वो उसने टूल्स परचेज कर लिए होंगे। ऐसा ही है ना अब्दुल रऊफ? क्या कहते हो? ऐसा ही है? 9 सर की। ना सर, अच्छा। अच्छा, फिर आप चुप चुप क्यों हैं? अच्छा, वैसे ही ठीक है। नहीं भाई, अब्दुल रऊफ ने नहीं परचेज किए अभी टूल्स। तो अगर अब्दुल रऊफ ने करने हैं तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं आपा। तो दोनों मिलके कर लो। नहीं यार, 1,000 पर हेड वाला ना सीन करो। एक टूल 2 बंदे यूज करो, हाँ ज्यादा। जी, 2 बंदे कर। दो हाँ बंदे जी, 2-2 हज़ार करके ना आप ले लो। जी। हाँ जी, तो ये 4-4 बंदे ना टूल को यूज करो, वो बैन भी हो जाते हैं अक्सर। तो ये आप लोग आपस में कर लो कि एक बंदा मॉर्निंग में कर ले इतने बजे से इतने बजे तक, और एक बंदा इवनिंग में कर ले इतने बजे से इतने बजे तक। ज्यादा से ज्यादा सर 2-3 घंटे भी एक दिन में यूज करें हाँ, दो काफी तीन है। घंटे इनफ है, इनफ है। 2-3 घंटे डेली इनफ है। अगर आप इस पे करें ना, जी। यार खुद से प्रोडक्ट ढूंढ के रख लो अपने पास, ठीक है। फिर क्लाइंट ढूंढ लो, उनको बेच दो, या डिफरेंट ग्रुप्स में बता दो कि मैंने प्रोडक्ट हंट किए हुए हैं, ठीक है। किसी को चाहिए तो आप उनको बता सकते हो। समझ आ गई? हाँ जी, कोई क्वेश्चंस? हेलो? हेलो? जी सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। आ रही है तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? कोई क्वेश्चंस आप लोगों के, कोई कंफ्यूजन जो हमने सोर्सिंग वाले टॉपिक देखे इसमें से कुछ किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो बाकी सारे इसकी वेरिफिकेशन वगैरह जब हमने दूसरा एक दफा सैंपल मंगवा लिया, उसके बाद हमने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद उन्हें 30% पेमेंट भी कर दी। उसके बाद मतलब अप्रूवल जब फाइनल हमने उन्हें 100% पेमेंट करनी होती, तो उसका क्या क्राइटेरिया? फिर हमने प्रोडक्ट का सैंपल मंगवा के चेक करना था, ये क्या? फिर नहीं मंगवा के चेक करना होता, सैंपल हमने पहले मंगवाना होता है। तो नहीं, जब प्रोडक्ट हमने जो जो उसमें फीचर्स वगैरह तब्दील करना हो, उसके बाद हम्म। तब्दील करने के बाद कोई मतलब फिर चेक करना हो कि वाकई उन्होंने हमने जो चीज चाहते थे बना के दी है कि नहीं, हम्म। तो उसकी भी तो उस कंफर्मेशन करनी होती है ना। उसके लिए ये होता है कि उसके लिए भी कुछ ना कंपनीज हैं, क्वालिटी जी, अश्योरेंस कंपनीज इसकी होती हैं।
वो आपको चाइना में भी मिल जाती हैं, वो आप जिस कंट्री में मतलब एफबीए वेयर हाउस में भिजवा रहे हैं वहाँ पे भी मिल जाती है। तो आप चाइना में ही कुछ ऐसी क्वालिटी एश्योरेंस वाली कंपनीज़ को ढूँढ के, ठीक है, जी, उनको कहते हैं जी मेरा स्टॉक यहाँ पर है, फलाँ जगह से मैंने उसको परचेज़ किया, आपने इसकी क्वालिटी चेक करनी है, ठीक है। तो वो जी, उसकी क्वालिटी को चेक करके, टेस्ट करके वो आपको बता देते हैं कि क्वालिटी कैसी है, ठीक है। वैसे अलीबाबा खुद ही क्वालिटीज़ को जो ट्रे इसने वेरिफाइड सप्लायर का जो दिया होता है ना, वो उनकी जी, क्वालिटीज़ और जी, हर चीज़ को चेक करके ही ये बैच देता है, ऐसे नहीं देता। यही रीज़न है कि वेरिफाइड सप्लायर हमने स्टार्ट में ही उसको ले लेना होता है, जी। ठीक है। तो अगर वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना प्रोडक्ट बने देन फिर क्या प्रोसीजर होता है? देन अगर हमने पहले ही उन्हें डिफाइन किया था कि हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, वगैरह-वगैरह जो भी चीज़ है। अगर वो चीज़ उस तरह की नहीं होती तो फिर हम अली बाबा को कॉन्टैक्ट करते हैं, अली बाबा फिर हमारा मसला जो है वो रिज़ॉल्व करवाता है। हम उनको सबूत देते हैं कि हमने इससे ये चीज़ माँगी थी लेकिन इसने हमें ये चीज़ दी है। जी, ठीक है, फिर अली बाबा बीच में आता है और जो पार्टी का सही फैसला होता है वो उसको उसकी पेमेंट रिटर्न कर देता है। अगर सप्लायर ठीक होगा अपनी बात पर तो उसको उस वो केस जीत जाएगा, अगर आप ठीक होंगे तो आप केस जीत जाएँगे। आप केस जीत जाएँगे तो आपको यहाँ पैसे रिटर्न हो जाएँगे या वो कहेंगे आप दोबारा इन्वेंटरी ले लें इससे, जी, ठीक है? तो वो ये होता है। इसीलिए जो है वो इन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर काफ़ी अमाउंट जो है वो जमा करवाई होती है। तो ये एंकी-फेंकी नहीं लगाते। जी। लगाने वाले लगा भी जाते हैं, लेकिन लगाते भी हैं सर, हर फील्ड में होते हैं। लगाने वाले लगा जाते हैं, यही रीज़न है कि हमने स्टार्ट में ही हर चीज़ क्लियर करनी होती है और उन चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स हमारे पास होने चाहिए, ताकि जब इस तरह का अगर कोई मसला आए, तो हम उन स्क्रीनशॉट्स के थ्रू जो है वो उनको बता सकें, जी, ठीक है? हम अली बाबा को दिखा सकें, प्रूफ़ दे सकें, जब हम उनके पास एक डिस्प्यूट ओपन करते हैं अली बाबा पर, तो वो सारी चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जी। जी। तो सप्लायर से इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी है या हाँ, चाइनीज़ वगैरह उधर नहीं, ज़्यादा नहीं बैठे इंग्लिश होते हैं? इंग्लिश में इंग्लिश में इंग्लिश में ठीक, इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करनी है। ठीक होगा सर। जी, अब्दुर्रऊफ़ आपका कोई सवाल? साद आपका? बाकी अब्दुल रऊफ़ ने अगर टोल मेरे साथ परचेज़ करने हो मिलकर तो राब्ता कर ले, हाँ, आप दोनों लोग आज मिलके कर लो करते हैं। परचेज़। रऊफ़ आपका सवाल कोई? बोलो। रऊफ़ के पास तो सवालों के जो है वो ढेर लगे हुए होते हैं वैसे, अच्छी बात है। रऊफ़ आज कोई सवाल नहीं है आपका? अच्छा तबीयत ठीक है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। चलें अगर सवालात नहीं है तो फिर सेशन को एंड कर देते हैं, क्या ख़्याल है? रऊफ़ आप मुदस्सिर के साथ मिलके ना टूल्स के हवाले से डिस्कस कर लें। आप लोगों ने टूल्स अगर परचेज़ करने हैं, तो एफबी का मैं आपको लिंक भेज दूँगा। उनका 1 मिनट मैं अभी भेज देता हूँ।